sequence is convergent if and only if sequence xn is a Cauchy sequence। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम में क्या लिखना है प्रूफिंग में, जो गिवन है, और उसके बाद जो हमें दिखाना है। देखिए प्रूफिंग में गिवन द सीक्वेंस इज xn, ये गिवन है। टू so that xn is convergent if and only if sequence xn is a Cauchy sequence। ओके, क्या देखना है? Cauchy sequence। एक बार केस बनेंगे, हमारे दो केस बन जाएंगे। केस हमारा फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि सीक्वेंस गिवन है जो कि कन्वर्जेंट है, प्रूफ करेंगे गिवन द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट टू so that xn is Cauchy sequence। क्लियर? ये शो कर बाई गिवन xn is convergent xn सीक्वेंस कैसे है? कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो इंप्लाइज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू n, दैट इज l इज द लिमिट हुआ। अब लिमिट की डेफिनेशन लगा दो, देन फॉर एप्सिलॉन्स we can find a positive integer m such that n greater than n implies mod xn minus n less than epsilon। epsilon by 2 ले रहा हूं। क्लियर? in particular case मतलब put n equal to m, यहां पर implies mod x m minus l less than epsilon by 2, ये पर्टिकुलर केस है। Now we have
मोड एक्स एन माइनस एक्स एन इक्वल टू, ये लेकर चला, मोड एक्स एन माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एन। फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ए प्लस बी मोड लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एन, ये क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बनी, एक्स एन माइनस एल प्लस, इसमें माइनस कॉमन लेकर मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्स एन एन माइनस एल लिखा जाता है। क्लियर, ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से लेस, तो लेस देन मतलब ये बनेगा ना, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस, तो इन दोनों का सम एप्सिलॉन होना, तो ये हमारा मोड एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन, ये कब हो रहा है, 4n ग्रेटर देन n, एंड इक्वल टू भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों इंक्लूड हो, दोनों केस इंक्लूड हो गए कि नहीं, तो लेस देन एप्सिलॉन 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, एक्स एन इज बोलो, समझ में आया, नोट कीजिए। केस सेकंड, अब कोची सीक्वेंस हम लेकर चले गए और कन्वर्ट। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। शुरू करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या सपोज करेंगे, लेट सीक्वेंस xn इज अ कोची सीक्वेंस, क्लियर, we shall show that sequence is convergent, to show that sequence xn is convergent। convergent मतलब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू n, ये शो करना है ना। हमें क्या गिवन है, xn इज ए कोची सीक्वेंस, सिंस xn इज कोची सीक्वेंस, अगर एक कोची सीक्वेंस है तो कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, उसको अप्लाई कर दीजिए। क्या थी कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन, 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर
m such that n greater than m implies mod x n minus xm less than एप्सिलॉन बाई 3। मैंने एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया, कोई कारण है, क्योंकि जो प्रूफ करना है हमें वो लिमिट xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तो उसमें कई इक्वेशंस यूज होगी, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई 3 लेकर चले। क्लियर? इसको एप्सिलॉन बाई 5 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन बाई 10 भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए लिया क्योंकि हमें आगे कुछ ऐसी पोजीशन बन के आएगी, वो आपको समझ में आएगी जब मैं पूरी करा दूंगा, कि वो हमें एप्सिलॉन दे सके, ऐसे लगे जैसे कि हमारी डेफिनेशन यूज हो गई। क्लियर? नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है। क्लियर? और आप जानते हो कि अगर कोई सीक्वेंस गिवन है तो उसकी हम सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सब सीक्वेंस की हेल्प ले रहे हैं कुछ वैल्यू लाने के लिए, कि नाउ लेट सब सीक्वेंस एक्स एन की इज सब सीक्वेंस को सीक्वेंस एक्स एन, ये एन सफिक्स के ले दिया, ये के आपका 1 2 3 चेंजिंग होता रहेगा। क्लियर? अब ये देखिए, ये जब कोची, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस है? कोची सीक्वेंस का, है कि नहीं? और आप जानते हो कि एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, पहले स्टेटमेंट था, थ्योरम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, और अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये तो उसका हिस्सा है, तो ये भी बाउंडेड होगा। तो इसी स्टेटमेंट को आगे लिख रहे हैं, समझ में आया? लिखिए, सिंस xn is Cauchy sequence implies xn is bounded। क्लियर? अगर ये बाउंडेड है तो एवरी सबसीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्लियर? एंड मोनोटोनिक भी हो जाती है। तो यहां पर लिखोगे implies xn suffix k is bounded and monotonic sequence क्लियर? ये समझ में आ? अब ये मोनो बाउंडेड सीक्वेंस हुई एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी, मतलब तो ये इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, और बाउंडेड भी होगी। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये स्टेटमेंट था। अगर ये बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, होगी कि नहीं? अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो कन्वर्जेंट का स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है कि नहीं? तो इंप्लाइज, ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए, वी नो दैट, यहां पर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वी नो दैट एवरी सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड and monotonic sequence is convergent। तो इसका मतलब हम ये इंप्लाइज कर सकते हैं सीक्वेंस x and suffix k is convergent।
अगर ये कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी वैल्यू पर कन्वर्जेंट होगी, तो मैं इंप्लाइज कर सकता हूं लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x and k इज इक्वल टू l। क्लियर? ये आप नोट कर चुके होंगे ऊपर का। देखिए, अगर ये कन्वर्जेंट है एल पर तो लिमिट हुई एल, और एल अगर लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन यूज कर सकते हो। यहां से लिखूंगा इससे आगे का पार्ट, ठीक है? देखिए, फोर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can find positive integer p such that n suffix k greater than p implies mod x n suffix k minus l less than epsilon by k। 3 इक्वेशन सेकेंड ये मैंने ले ली। क्लियर? इन पर्टिकुलर केस यहां पर ये n ग्रेटर देन m है। क्लियर? अगर ये m से ग्रेटर लिया जाए, n के ग्रेटर देन m, तो क्या मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर सकता हूं? मींस मोड x n सफिक्स k माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। यहां पर लिख लीजिएगा 4। ये अप्लाई किया जा सकता है। तब we have mod x n माइनस l। इसको देखना है ये किससे लेस है। we have इज इक्वल टू मोड एक्स एन माइनस एक्स एन सफिक्स के प्लस एक्स एन सफिक्स के और माइनस एन। क्लियर? m का यूज भी किया हुआ है तो m भी ले लीजिए, माइनस एक्स एम और प्लस एक्स एम और माइनस एल। ये मैंने ले लिया। क्लियर? इस xm को xn के साथ ले आइए। क्लियर? ये बना दीजिए मोड ब्रैकेट xn माइनस xn, फिर प्लस इस xn k को इसके साथ ले लीजिए xm माइनस xn k और इसको प्लस xn सफिक्स के माइनस n। ये 3 पार्ट बन गए। समझ में आ? प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं मोड a प्लस b लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। ऐसे। क्लियर? समझ में आ?
यहां पर अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो 3 में भी अप्लाई हो सकती है। तो यहां पर ये लेस देन इक्वल टू मोड xn माइनस xn प्लस मोड xm माइनस xn सफिक्स k प्लस मोड xn सफिक्स k और माइनस l ये लिखा जा सकता है। क्लियर? ये वैल्यू लेस देन किससे थी? एप्सिलॉन बाय 3 से। ये वैल्यू लेस देन किससे थी? प्लस एप्सिलॉन बाय 3 से। ये वैल्यू लेस देन किससे थी? प्लस एप्सिलॉन बाय 3 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का यूज किया। यहां से आपको क्या फाइंड आउट हुआ? इंप्लाइड मोड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। हाँ बोलो। फॉर n ग्रेटर देन n, n हम पहले ही क्या लेके चल रहे? n ग्रेटर देन n। और लिमिट की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है। तो आप इंप्लाइज क्या कर सकते हो? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू n। और ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। क्लियर? पहले आप इसको देखना चाहो अपने रजिस्टर में क्या लिखा, और कोई पॉइंट डाउट में हो तो बोलिए, मैं उसको समझा देता हूँ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।